जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के विषय में जिसके विषय में आपने हाल में जो हमारे मीडिया हाउस हैं उनसे काफ़ी कम सुना होगा, या जो लोग राजनीति से जुड़े हैं वो इस मुद्दे पे बहुत कम बात करते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अगर उन्होंने इस मुद्दे पे बात कर ली तो हो सकता है उन्हें उस क्षेत्र का दौरा करना पड़ जाए, तो अपनी जान कौन जोखिम में डाले, जनता के ऊपर जो हो रहा है वो होता रहे। मैं बात कर रहा हूँ मणिपुर के विषय में कि जिस प्रकार से पिछले 3 सालों से मणिपुर जल रहा है और बीच में वहाँ हिंसा शांत भी हुई थी और फिर से वहाँ हिंसा भड़क गई है, तो हम बात करेंगे उसके विषय में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और उस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको जो मणिपुर की भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में समझा देता हूँ। मणिपुर जो कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित एक राज्य है और प्राकृतिक रूप से बेहद ही सुंदर राज्य है, और ये भारत के 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जो कि हैं असम, मिजोरम और नागालैंड। इसके साथ साथ वहाँ एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी लगता है। मणिपुर म्यांमार के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। मणिपुर में विभिन्न प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं। यहाँ पे मणिपुर का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ है और बीच में जो घाटी है वह भी उपजाऊ घाटी है और यहाँ पे बहुत सारी जनजातियां निवास करती हैं। यही जो वहाँ पे इस समय मुद्दा चल रहा है वो जनजातियों के बीच और वहाँ जो बहुसंख्यक हैं जो मैतेई समाज है उसके बीच ये जो विवाद है वो चल रहा है। बात करते हैं कि ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ। तो जो मैतेई समाज है जो कि बहुसंख्यक है वहाँ पे वह ज़्यादातर घाटी क्षेत्र में निवास करता है। इस कारण वहाँ के जो लोग हैं मैतेई समाज के जो लोग हैं उनके पास अधिक सुख सुविधाएं हैं, क्योंकि पहाड़ियों पे रहना और समतल क्षेत्र में रहने में काफ़ी डिफरेंस रहता है। और जो वहाँ की सरकारी नौकरियां हैं या जो भी चीज़ें हैं उस पर मैतेई समाज का जो एक है होल्ड नज़र आता है, देखने को मिलता है। इसके अलावा जो वहाँ की आदिवासी जनजातियां हैं वह ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। मणिपुर के जो मौजूदा कानून है उनके अनुसार मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी क्षेत्रों में ज़मीन नहीं खरीद सकते, वहाँ ना किसी प्रकार का व्यवसाय कर सकते हैं। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियां हैं वहाँ के लोग घाटी क्षेत्र में ज़मीन खरीद सकते हैं और रह भी सकते हैं। तो इसी बात को लेकर के अक्सर दोनों समुदायों के बीच में विवाद चलता रहता है, क्योंकि मैतेई समाज के लोग कहते हैं कि उनको भी अधिकार है अपने ही राज्य में पहाड़ी क्षेत्रों पे ज़मीन खरीद के व्यवसाय करने का या अन्य चीज़ों का। लेकिन जो आदिवासी लोग हैं या आदिवासी जो जनजातियां हैं उनका ये कहना है कि वो तो वैसे ही पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, उनका जीवन कठिन है, और जो तराई क्षेत्र में मैतेई समाज का होल्ड है या जो सरकारी नौकरियां हैं उनके ऊपर उनका होल्ड है, तो इस प्रकार से उनको यहाँ पे ज़मीन नहीं मिलनी चाहिए। और अगर मैतेई समाज को यहाँ पे ज़मीन दे दी जाएगी तो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा कि भाई हर तरफ उन्हीं का ही अधिकार देखने को मिलेगा और हमारा जो वजूद है वो खतरे में पड़ जाएगा। तो इन सब बातों को लेके अक्सर दोनों तरफ से वाद विवाद चलते रहते हैं। और ये जो आदिवासी समुदाय हैं इनमें जो मुख्य है वो है कुकी, जिससे मैतेई समाज का या मैतेई समुदाय का विवाद चलता रहता है। तो इन विवादों को सुलझाने के लिए जो मैतेई समुदाय है ये न्यायालय चला गया और इनका ये कहना था कि इनको भी एससी और एसटी का जो क्राइटेरिया है उसमें शामिल कर लिया जाए, ताकि ये भी पहाड़ी क्षेत्रों में ज़मीन खरीद पाएँ या अपनी जो प्रॉपर्टी है या जो भी चीज़ें हैं उसका विस्तार कर पाएँ। तो 19 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाईकोर्ट का ये फैसला आता है कि जो राज्य सरकार है, मौजूदा राज्य सरकार है, वह मैतेई समाज को भी एससी एसटी जो वर्ग है उसमें शामिल करने के विषय में विचार करें। ये उन्होंने जो सरकार थी उसको आदेश जारी कर दिया। इस चीज़ को लेकर के कुछ दिनों बाद वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई सरकार की तरफ से या वहाँ का जो लोकल प्रशासन था उसकी तरफ से कि वहाँ बहुत सारे लोगों के घर तोड़े गए या उनको वहाँ से हटाया गया, ये बता के कि उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है या जो भी चीज़ें थी। वो एक तरीके से कहा जा सकता है बिगनिंग थी। उसके बाद जैसे जैसे ये जो फैसला था कोर्ट का ये भी लोगों के बीच सर्कुलेट होना स्टार्ट हुआ और चीज़ें खराब होनी स्टार्ट हो गई थी। दोनों पक्ष के लोगों के बीच बहस से बात शुरू हुई थी जो धीरे धीरे करके हिंसा में बदल गई और फिर ये इस मामला और तनावपूर्ण होता चला गया और फिर दोनों ही समुदायों के बीच में हिंसक झड़पें स्टार्ट हो गई, जिसके बाद लोगों का पलायन भी शुरू हुआ, क्योंकि जो आदिवासी थे वह मैतेई समाज के लोगों को अपने क्षेत्र में नहीं घुसने दे रहे थे
और जो मैतेई समाज के लोग थे वह अपने क्षेत्र में आदिवासियों को नहीं रहने दे रहे थे और दोनों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हुई, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान भी गई। जो हिंसा का दौर था ये साल भर तक जारी रहा और कोई भी समुदाय झुकने को नहीं तैयार था। दोनों तरफ से ही सरकार द्वारा समझाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन कोई भी सुनने को नहीं तैयार था और इसी कारण वहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बढ़ाया गया, सेना का अधिक डिप्लॉयमेंट किया गया। इसके अलावा जो सेंट्रल की फोर्सेस हैं उनको वहाँ तैनात किया गया, लेकिन चीज़ें संभल नहीं रही थी। तो फिर अंतोगत्वा 2025 में वहाँ की जो मौजूदा सरकार थी उसको भंग कर दिया गया और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। और जैसे ही वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, चीज़ें धीरे धीरे करके सेटल डाउन होनी शुरू हुई थी। लोगों के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ था। एक साल में लगभग चीज़ें सेटल हो रही थी और 2025 से 2026 के बीच में हिंसक झड़पों का दौर भी कुछ कम हुआ था और लोग शांत हो रहे थे और एक दूसरे की बात को समझने का प्रयास कर रहे थे। फिर उसी बीच 2026 में ही शुरुआत में जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका मणिपुर दौरा हुआ। हिंसा होने के बाद पहला दौरा था जब भारतीय प्रधानमंत्री मणिपुर गए और वहाँ पे चीज़ों को शांत करने का प्रयास चल रहा था। फरवरी 2026 में राष्ट्रपति शासन को हटा दिया गया और दोबारा से वहाँ की सरकार को बहाल कर दिया गया। चीज़ें शांत थी और दोनों ही समुदाय के बीच बातचीत चल रही थी। जो उनके प्रमुख लीडर्स हैं उनके बीच बातचीत चल रही थी। लेकिन अप्रैल 2026 में दोबारा एक ऐसी घटना घटित हुई जिसके बाद मणिपुर फिर से जलने लगा। लोगों के बीच एक जो विश्वास पैदा हुआ था वो फिर से टूटने लगा है। 2026 में अभी कुछ ही दिनों पहले विष्णुपुर जिला है जो कि मणिपुर में स्थित है, वहाँ पे एक रॉकेट लॉन्चर जैसा प्रोजेक्टाइल एक घर में आके गिरता है वहाँ और उस घर में सो रहे 2 मासूम बच्चों की उसमें जान चली जाती है। जिसके बाद एक बार फिर से वहाँ हिंसक झड़पों का दौर शुरू हो गया, प्रदर्शन होने लगे और वहाँ मौजूद सीआरपीएफ कैंप पे लोगों ने हमला कर दिया, जिसके बाद सीआरपीएफ को अपने बचाव में ओपन फायर करना पड़ा, जिसमें भी कुछ जो प्रदर्शनकारी थे उनकी जान चली गई। और उसके बाद से चीज़ें और ख़राब हो रही हैं, फिर से वहाँ पे हिंसक झड़पें शुरू हो गई हैं और जिस जगह पे ये हमला हुआ या जिन लोगों पे ये हमला हुआ जिस समुदाय के ऊपर, उसका ये इल्ज़ाम है कि कुकी समुदाय द्वारा उनके घर को टारगेट किया गया या उनके क्षेत्र को टारगेट किया गया। लेकिन जो कुकी समुदाय के लोग हैं उन्होंने साफ इनकार कर दिया, उनके लीडर्स हैं उन्होंने मना कर दिया है कि ये हमला हमारे द्वारा नहीं किया गया है। जिसके बाद एनआईए को इसका ये केस हैंडओवर कर दिया गया और वो इसकी जांच कर रही है कि ये किसकी गलती की वजह से वहाँ पे ये रॉकेट लॉन्चर फायर हुआ जिसकी वजह से 2 बच्चों की जान गई। लेकिन अभी भी वहाँ के लोगों के मन में आक्रोश है और जो एक भरोसा पैदा हुआ था एक दूसरे के प्रति वो टूट गया है और इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भारत के दुश्मन हमेशा ये प्रयास करते रहते हैं कि भारत में किसी भी प्रकार से अशांति का माहौल पैदा कर दिया जाए और लोगों को एक दूसरे के खिलाफ लाके खड़ा कर दिया जाए। और इसी बीच कुछ ऐसे लोग हैं भारत में जो हमेशा वक्त आने पे या ऐसी घटनाओं के बाद अपना सर उठाते हैं, जो सीधे सीधे सिक्योरिटी फोर्सेस को ब्लेम करने लगते हैं। वैसे ही कुछ लोगों ने वहाँ पर भी प्रयास किया, जो हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस हैं उनको ब्लेम करना प्रारंभ किया या जो सेंट्रल की पुलिस फोर्सेस वहाँ तैनात हैं उनको ब्लेम करने लगे कि वो क्या कर रहे थे और अचानक से ऐसा कैसा हो गया। तो जो लोग मणिपुर में रहते हैं या नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं उनको तो पता होगा, जो शांति प्रिय तरीके से रहते हैं, कि आर्मी वहाँ किस तरीके से ऑपरेट करती है। जिन लोगों को नहीं पता है तो उन लोगों को एक बार जो आर्मी के पूर्व अधिकारी हैं उनके इंटरव्यूज जरूर देखने चाहिए। मैं अक्सर देखता हूँ तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों को कि भाई उनका साफ कहना होता है कि जिस तरीके से वो ऑपरेट जम्मू एंड कश्मीर में करते हैं या भारत के किसी और क्षेत्र में करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट करना बहुत मुश्किल काम है। एक तो वहाँ बहुत घने जंगल हैं या जो वहाँ के जो विद्रोही ग्रुप हैं वो सिविलियंस के साथ इस प्रकार से घुल मिल के रहते हैं कि आप उनको नहीं पहचान सकते आसानी से कि ये किसी मिलिटेंट ग्रुप का सदस्य है या कोई एक नॉर्मल आदमी है। जम्मू एंड कश्मीर में क्लियर कट होता है कि ये टेररिस्ट है, इसको मारना है, लेकिन वहाँ पे कई ऐसी ट्रीटी भी गवर्नमेंट के साथ साइन है उन जो ग्रुप्स हैं उनकी कि वह वेपन लेके चल सकते हैं या और काफ़ी चीज़ें ऐसी डिटेल में हैं जो वह सरेंडर करने से पहले या शांति माहौल वहाँ बन जाए इसके लिए जो सरकारें ट्रीटी साइन करती हैं ऐसे ग्रुप से, तो वो काफ़ी चीज़ें टफ रहती हैं वहाँ पे। उसके बाद भी हमारी फोर्सेस पूरा प्रयास करती हैं कि उन क्षेत्रों में शांति बनी रहे। और इस जो घटना घटित हुई है इसके बाद भी एनआईए जांच कर रही है
और अगर किसी भी प्रकार से कोई भी अधिकारी, जवान या कोई भी इसमें दोषी पाया जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल ना आए और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भरोसा बना के रखें। वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे और किसी के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय ना हो। और जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपने घरों में बैठ के या ऑफिस में बैठ के, मुझे ये नहीं समझ में आता वो ग्राउंड पे क्यों नहीं उतरते हैं या वहां जाके क्यों नहीं दोनों समुदायों के बीच में शांति का माहौल लाने का प्रयास करते हैं। और बाकी अगर राजनेताओं की बात करें तो वह भी अलग अलग राज्यों के इलेक्शंस में बिजी हैं। उनके जो समर्थित मीडिया हाउसेज हैं या सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी उसमें बिजी हैं। तो वो तो इस विषय के बात ही नहीं करेंगे इसके विषय में। कहीं ऐसा ना हो कि उनके राजनेताओं को वहां जाना पड़ जाए, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपसे कहा था। तो वो तो समय देख के या अपना मौका देख के इसके विषय में बात करते हैं। तो उनके बारे में क्या कहा जाए ये तो मेरी भी समझ के बाहर है। बाकी सरकार इसके विषय में क्या प्रयास कर रही है खुल के वह भी कुछ नहीं बता रहे हैं। तो अपनी जो फोर्सेस हैं उनके ऊपर भरोसा कायम रखिए, वह जरूर वहां पे जल्द से जल्द शांति का माहौल लाने का जो उनका प्रयास है उसमें सफल होंगी। बाकी मेरा भी वहाँ मणिपुर में रहने वाले मेरे जितने भी भारतीय हैं उनसे यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया अपने बीच की जो एक वैमनस्यता है उसे दूर करें और आपस में बैठ के बातचीत करें ताकि आपके राज्य में शांति आ सके और जो आपकी और आपके राज्य की बदनामी हो रही है वह ना हो। और जो वहाँ के लोगों का नुकसान हो रहा है, आपका जिस प्रकार से भी नुकसान हो रहा है, उससे आप बच सकें। और अगर आप लोग शांति से आपस में बैठ के बात करेंगे तो इस चीज़ का सोल्यूशन ज़रूर निकल आएगा, लोगों की जानें बच जाएंगी और आप लोगों के बीच में भी प्यार बढ़ेगा। अगर मेरा वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो प्लीज़ इस बात पे ध्यान दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि आप लोगों के जो राज्य में हिंसा फैल रही है इसको रोका जा सके। बाकी अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपनी राय इस मुद्दे के ऊपर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप। और अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।